आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए 2 रैलियों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। नए स्पीकर का इंतखाब करने के लिए आज जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास होगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने जंगली जानवरों के हमले में इंसानी जानों के अतलाफ के जिम्न में दी जाने वाली मुआवजे की रकम बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद असेंबली ISA का 7वां इजलास आज सुबह नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत ने अमेरिका के कोलोराडो में 19 साल से कम उम्र के बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने के 4 तमगे समेत 17 तमगे हासिल किए हैं। और मर्दों की हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आज चेन्नई में शुरू होगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी असेंबली इंतखाबात के लिए NDA की क़यादत वाले बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में आज झारखंड में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। झारखंड बीजेपी सदर और साबिक वजीर आला बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वजीर आजम आज सुबह सबसे पहले तकरीबन 10:30 बजे गरवा में और इसके बाद सपहर तकरीबन 3 बजे चाईबासा में अवामी मीटिंग से खिताब करेंगे। रियासत में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वजीर आजम मोदी की झारखंड में ये पहली इंतखाबी रैली होगी। रियासत में 13 और 20 नवंबर को 2 मरहलों में वोटिंग होगी। हल्के की तफसीलात और मालूमात की हमारी सीरीज के तहत आज हम झारखंड के लोहरदगा असेंबली हल्के पर एक नजर डालते हैं। लोहरदगा में इस माह की 13 तारीख को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। लोहरदगा दर्ज फहरिस्त कबाइल का एक रिजर्व असेंबली हल्का है। मौजूदा कांग्रेस MLA रामेश्वर ओराव दूसरी मर्तबा असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो लोहरदगा पार्लिमानी हल्के से MP रह चुके हैं, जो 5 असेंबली हल्कों पर मुश्तमिल है। NDA की हलीफ AGSU की उम्मीदवार नीरू शांति भगत रामेश्वर ओराव के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। BSP के यशपाल भगत भी इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि 8 आजाद उम्मीदवारों समेत 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस के रामेश्वर ओराव और AJSU की नीरू शांति भगत के दरमियान है। झारखंड से KK लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। नई असेंबली मुंतखब करने के लिए रियासत में इस महीने की 20 तारीख को वाहिद मरहले के तहत पोलिंग होगी। हुक्मरां महायुति और अपोजिशन महाविकास आघाड़ी बड़े इत्तेहाद मुकाबला कर रहे हैं। हुक्मरां महायुति इत्तेहाद BJP, शिवसेना और NCP पर, जबकि अपोजिशन महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP शरद पवार पर मुश्तमिल है और ये दोनों ही इक़्तिदार के लिए असल दावेदार हैं। हालांकि छोटी पार्टियां और आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के लिए नामजदगी पर्चे वापस लेने का आज आखिरी दिन है। सीटों के बंटवारे के इंतजाम और हतमी नामों के बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसी दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियां आइंदा चुनाव के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही हैं। वजीर आला और शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई में कई रैलियों से खिताब किया। नायब वजीर आला और NCP के लीडर अजीत पवार बारामती में इंतखाबी मुहिम में शामिल हुए और वोटरों को राग़िब करने की कोशिश की। इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम और BJP के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी 8 नवंबर के बाद रियासत में 11 रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी 6 नवंबर को नागपुर और मुंबई में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। रियासत में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। जम्मू कश्मीर असेंबली आज अपने नए स्पीकर को मुंतखब करने के लिए इजलास मुनक्किद करेगी। इस ओहदे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल रहीम राथर का नाम तजवीज किया गया है।
اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کی گئی آج کی کارروائی کی فہرست کے مطابق ایوان کی کارروائی آج صبح 10:30 بجے شروع ہوگی اور ایجنڈے پر اسپیکر کا انتخاب سر فہرست رہے گا۔ امکان ہے کہ نئے اسپیکر کا انتخاب کافی آسان رہے گا کیونکہ نیشنل کانفرنس کے 41 اسمبلی ارکان ہیں، جبکہ 90 رکنی اسمبلی میں حلیف پارٹیوں کانگریس کے 6 اور سی پی آئی ایم کا 1 ممبر ہے۔ نیشنل کانفرنس نے بی جے پی کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کی پیشکش کی ہے، جو 29 ارکان کے ساتھ اسمبلی میں دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے۔ حالانکہ 1 ممبر بعد میں انتقال کر گئے ہیں، بی جے پی نے اس عہدے کے لیے نریندر سنگھ کو چنا ہے۔ اسپیکر کے الیکشن کے بعد ارکان صبح 11:30 بجے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا خطاب سننے کے لیے اسمبلی ہال میں جمع ہوں گے۔ مدھیہ پردیش حکومت نے جنگلی جانوروں کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے قریبی رشتہ داروں کو دی جانے والی معاوضے کی رقم میں اضافہ کر دیا ہے اور اسے 8 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ معاوضے کی رقم میں 3 گنا سے زیادہ اضافے کا یہ اعلان اس حادثے کے بعد کیا گیا ہے جس میں اموریا ضلع میں بھاگور گڑھ ٹائیگر ریزرو کے نزدیک ایک ہاتھی نے 2 لوگوں کو کچل کر ہلاک کر دیا۔ جنگلات کے محکمے نے اس ہاتھی کو پکڑ لیا ہے جس نے 2 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے ریاست میں ایک ریاستی سطح کی ایلیفینٹ ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان بھی کیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ہاتھیوں سے محبت کرنے والوں کو تعینات کیا جائے گا تاکہ ہاتھیوں اور انسانوں کی بقائے باہم کو یقینی بنایا جا سکے۔ کسانوں کی فصلوں کو بچانے، زراعت کے علاوہ زرعی جنگلات اور دیگر متبادل کاموں کے ساتھ کسانوں کو جوڑنے اور کرناٹک، کیرلا اور آسام کی ریاستوں کے بہترین طور طریقے اپنانے کے لیے شمسی نظام جیسے مختلف اقدامات کیے جائیں گے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ بین الاقوامی شمسی اتحاد ISA کے 7ویں اجلاس کا آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں افتتاح کیا جائے گا۔ ISA اسمبلی بین الاقوامی شمسی اتحاد کی ان پہل قدمیوں پر بات چیت کرے گی جس نے توانائی تک رسائی، ممبر ملکوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کیے جانے کے ساتھ سیکیورٹی اور روایات پر اثر ڈالا ہے تاکہ شمسی توانائی کو اپنایا جا سکے اور شمسی توانائی کے استعمال کو تیز تر کرنے کے لیے مالی امداد کو بروئے کار لایا جا سکے۔ ایک رپورٹ۔ بین الاقوامی شمسی اتحاد کا 7واں اجلاس آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں بھارت اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ شراکت دار اور مختلف فریقوں کے ساتھ 120 ممبران اور دستخط کرنے والے ممالک کے وزراء، مشن کے سربراہان اور مندوبین اسمبلی میں جمع ہوں گے۔ اس 3 روزہ اجلاس کے دوران اہم توجہ توانائی تک رسائی، سلامتی اور منتقلی کو بہتر بنانے کے اقدامات پر مرکوز ہوگی۔ اس اسمبلی میں بات چیت کی بنیاد وہ ذرائع اور طور طریقے ہوں گے جو رکن ممالک میں شمسی توانائی کے استعمال اور اسے تیز کرنے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں، خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں توانائی تک رسائی محدود ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد کے لیے ISA کے اہم اقدامات میں مہارت میں اضافہ اور صلاحیت کی تعمیر، مالیات کو متحرک کرنا اور شمسی توانائی کو متبادل کے طور پر پیش کرنا اہم ہے۔ آکاشوانی دلی سے سمت سہا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کے شروع ہونے، ٹرینوں کے جدید سیٹ اپ اور اگلے سال بجلی کاری کی تکمیل سے ملک میں ریلوے کے سفر میں اگلے 5 سے 7 سال کے اندر ایک زبردست تبدیلی آئے گی۔ وہ کل شام کوزیکوڈ میں ایک میڈیا کی تقریب کا افتتاح کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ امرت بھارت اسٹیشن کی تعمیر نو کی اسکیم کے تحت 1334 اسٹیشنز 1 لاکھ کروڑ روپے کی لاگت سے دوبارہ تعمیر کیے جا رہے ہیں اور انہیں ترقی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کوزیکوڈ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک IT ہب تیار کیا جائے گا جس کے لیے 5 ایکڑ ریلوے کی زمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھارتی ریلویز تقریباً 25 خصوصی ٹرینیں چلا رہا ہے جو بنیادی طور پر آج سے دلی اور NCR سے ملک کے مختلف حصوں کے لیے چلیں گی۔ ان میں سہرسہ، وارانسی، ایودھیا، لکھنؤ، پٹنہ، مظفرپور، گورکھپور، پریاگ راج، دربھنگا، اندور اور ترووننتاپورم کو جانے والی خصوصی ٹرینیں شامل ہیں۔ ریلویز کے مطابق ریلوے
इस महीने की 2 से 8 तारीख तक 145 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है ताकि छठ पूजा के दौरान बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाया जा सके। रेलवे रोजाना 2 लाख इजाफी मुसाफिरों के आने जाने में भी सहूलत पैदा कर रहा है ताकि इन त्योहारों के मौके पर लाखों अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाया जा सके। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि रेलवे त्योहार के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने के लिए तैयार है। आज भारतीय रेल द्वारा 185 रेलगाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। अमृतसर, आनंद विहार, भटिंडा, दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, उधना, तिरुपति, चेन्नई जैसे शहरों से चलाई जा रही हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के कंफर्टेबल जर्नी को हम सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण स्टेशनों के वहां पर हमने राजकीय रेल पुलिस, रेल सुरक्षा बल के जवान और रेल सेवकों की बहाली की है। मोल्दोवा के सदर माया संधू ने 54.19% वोट हासिल करने के साथ सदारती चुनाव में सबकत हासिल कर ली है, जबकि उनके असल हरीफ साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल अलेक्जेंडर 45.81% के साथ पीछे चल रहे हैं। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला, माहे और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में आज गरज चमक और बिजली के साथ हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक अंडमान और निकोबार जजायर में कल शदीद बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में अगले 2 से 3 रोज के दौरान रात और सुबह के औकात में धुआं और धुंध की हल्की परत छाए रहने का इम्कान है। मौसमियात के दफ्तर ने आज शिमाली और मशरकी उत्तर प्रदेश में सुबह के औकात में दूर दराज के इलाकों में औसत से घने कोहरे की सूरत हाल रहने की भी पेशगोई की है। दिल्ली एनसीआर में हवा के मेयार में मुसलसल गिरावट आ रही है। आज सुबह हवा के मेयार का इशारिया 373 रिकॉर्ड किया गया। खित्ते में हवा का मेयार बहुत खराब जुमरे में है। आलूदगी की रोकथाम के मरकजी बोर्ड सीपीसीबी के डाटा के मुताबिक शहर के कुछ हिस्सों में हवा के मेयार का इशारिया 400 के निशान को पार कर गया, जो कि इंतहाई खराब जुमरे में आता है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर जराइम से निपटने से मुताल्लिक के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। भारत ने मर्दों और खवातीन के जुमरे में सोने के 4 तमगों समेत 17 तमगे हासिल करके अमरीका के कोलोराडो में 19 साल से कम उम्र की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुतासिरकुन और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारतीय दस्ते में 19 बॉक्सर शामिल हैं, जिसमें 9 मर्द और 10 खवातीन बॉक्सर हैं। हर खातून बॉक्सर ने तमगा जीता है। मर्दों की 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आज चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये चैंपियनशिप 16 नवंबर तक चलेगी, जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और रोजनामा प्रताप ने बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी किए जाने की खबर को पेश किया है और सुर्खी लगाई है कि झारखंड के लिए बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी, हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास के आज से शुरू होने की खबर को पहले सफ़े पर शाये किया है। अखबार लिखता है कि इजलास से कबल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का ये बयान भी राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब समेत कई अखबारों की सुर्खी है कि भारत तरक्की की राह पर गामजन है और दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए 2 रैलियों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। नए स्पीकर का इंतखाब करने के लिए आज जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास होगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने जंगली जानवरों के हमले में इंसानी जानों के अतलाफ के जिम्न में दी जाने वाली मुआवजे की रकम बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद असेंबली ISA का 7वां इजलास आज सुबह नई दिल्ली में शुरू होगा।
भारत ने अमेरिका के कोलोराडो में 19 साल से कम उम्र के बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने के 4 तमगों समेत 17 तमगे हासिल किए हैं। और मर्दों की हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आज चेन्नई में शुरू होगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।